आइए हम समझेंगे आज शेयर इशू को। और उस शेयर इशू में जब मैंने पैसे मंगाए तो वो लोगों ने पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन अरियर हुए। और जब कॉल्स इन अरियर हुए तो उनको मैंने फोरफीट किया एंड फिर उन फोरफीटेड शेयर्स को दोबारा री इशू किया। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में डाउट आता है, आपको घबराहट होती है, समझ नहीं आता कि कैलकुलेशन कैसे होगी, तो आज हम उसको सिंपली करेंगे, समझेंगे क्लैरिटी के साथ। और बहुत इजी से, रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो बहुत मजा आने वाला है, आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 लाख शेयर्स हमने इशू कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कटरीना कैफ है। उसने सोचा कि यार मैं 1 लाख लोगों को बोलती हूँ कि मुझे 10-10 रुपए दे दो और मेरे पास 10 लाख रुपए ऐसे आ जाएंगे। ऐसा कटरीना ने सपना सजाया और वो 10 लाख रुपए के साथ मैं सलमान के साथ घूमने चली जाऊंगी इटली। तो कटरीना ने ऐसा प्लान बनाया कि चलो 10 लाख रुपए मंगवाते हैं लोगों से, इतना तो लोग मेरे को दे ही देंगे। कैसे मंगवाएंगे 10 रुपए? पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, 4 बारी मंगवाऊंगी। एक, पहले 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, 4 रुपया। ठीक है। तो 1 लाख लोगों से हमने ऐसे प्लान बना लिया कि हम शेयर एप्लीकेशन करके 1 रुपया मंगवाएंगे, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और सेकंड कॉल पे 3 रुपया। इसके आपको कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी चाहिए तो एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया है मैंने, एक और वीडियो बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो पहले में मेरे को 1 लाख रुपए आना था, दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 3 लाख और चौथे में 4 लाख, ऐसे टोटल करके मेरे पास 10 लाख रुपीज आना था। ये मैंने प्लान बनाया। अब जो एंट्रीज, जो ये पैसा आएगा वो मेरे बैंक में चला जाएगा, सीधा बैंक में एंट्री होगी इसकी। ठीक है। सिर्फ शेयर एप्लीकेशन के केस में बैंक की एंट्री पहले होगी और फिर उसको मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। बाकी इन तीनों के केस में पहले मैं ड्यू की एंट्री डालूंगा और फिर बैंक में क्रेडिट करूंगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने कहा कि यार एप्लीकेशन के पैसे तो मैंने दे दिए बट अलॉटमेंट पे उन्होंने पैसे नहीं दिए। ठीक है भाई, 1,000 रुपए पे उन्होंने पैसे नहीं दिए, 2 रुपए के हिसाब से। तो 2,000 रुपए मेरे पास नहीं आए। अब उन्होंने 1,000 अलॉटमेंट पे नहीं दिए तो फर्स्ट कॉल पे भी नहीं देंगे, सेकंड कॉल पे भी नहीं देंगे। जब पहला ही स्टेज नहीं दिया तो दूसरा और तीसरा स्टेज कैसे दे देंगे? ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है क्यूमुलेटिव अनपेड शेयर। क्यूमुलेटिव अनपेड शेयर। फिर फर्स्ट कॉल पे मिस्टर बी ने 500 रुपए नहीं दिए, तो पहले के ए के 1,000 और बी के 500, टोटल 1,500 लोगों ने मेरे को 3 रुपए के हिसाब से 4,500 रुपए नहीं दिए। और सिमिलरली सी ने 300 शेयर होल्डर्स शेयर एप्लीकेशन में पैसे दिए थे और अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में दिए, बट सेकंड कॉल में आके उसने पैसे नहीं दिए। तो इसका 300 टोटल करके 1,800 हो गया। 1,500 में मैं 300 ऐड कर दूंगा, 1,800। तो ए ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं दिए इसलिए 1,000। बी ने फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में नहीं दिए तो 500। और सी ने सेकंड कॉल में नहीं दिए तो 300। ठीक है। ऐसे करके टोटल आ जाता है मेरा 13,700। क्योंकि इन्होंने मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में 2,000 रुपये दिए थे, वो देने थे, वो उन्होंने दिए नहीं, तो कटरीना का सपना 2,000 रुपये से कम हो गया कि यार 10 लाख कमाने थे ट्रिप के लिए, 2,000 तो मिस्टर ए ने दिए नहीं। ठीक है। और फिर उन्होंने फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए, सेकंड कॉल के भी नहीं दिए। और फिर 4,500 रुपीज़ के मेरे को फर्स्ट कॉल के टाइम पे आने थे, वो ए और बी ने मिलके नहीं दिए 4,500 रुपीज़। और सी ने, ए बी और सी ने मिलके 7,200 रुपीज़ देने थे फर्स्ट कॉल में। वो टोटल 13,700 करके मेरा जो 2 लाख का टारगेट था वो इतने से कम पड़ गया। तो ये बेसिकली मैंने कॉल किए कि कॉल मेरे को पैसा दो, बट इन्होंने नहीं दिए। तो मैंने कॉल किया बट इन्होंने नहीं दिया। तो किया क्या है, बेसिकली कॉल्स इन अरियर है और कुछ भी नहीं है। कॉल्स इन अरियर, नथिंग एल्स। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जब्त राशि क्या है। मान लो कि ए बी और सी ने पैसे दिए ही नहीं एंड तक, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हमने जितने दे दिए उतने दे दिए, अब तुम बाकी रख लो, हमें वो पैसे वापस भी नहीं चाहिए। तो ए ने 1,000 रुपये पे नहीं दिए थे, 1,000 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए थे, बट उसने 1 रुपया तो दे दिया था शेयर एप्लीकेशन का। वो अब कह रहा है कि रख लो यार, मेरे को चाहिए नहीं। तो 1,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी जो हो गई वो जब्त राशि हो गई 1,000 रुपीज। ठीक है। बी ने 500 या शेयर्स पे यहाँ पैसा नहीं दिया, बट उसने 1 and 2 शेयर्स, 1 and 2 रुपीज दे दिए थे पहले के, उसने इस स्टेज पे आके पैसा नहीं दिया, इस स्टेज पे पहले के दे दिए थे। तो 3 रुपए उसने दे दिए थे, तो 500 × 3 1,500 रुपए। और सी का जो मन बना वो यहाँ आके बना कि यार नहीं देने, बट उसने पहले के पैसे दे दिए थे 1 2 and 3, 1 2 and 3। ठीक है। तो 300 × 6 1,800।
तो इनका टोटल हो गया आपका 4300 जो जब्त हो गए, शेयर होल्डर्स को वापस नहीं मिले। बस अब आपको इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो एप्लीकेशन पे आया 1 लाख रुपया, तो बैंक को आपने डेबिट किया, एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। अब ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सारे जाके खत्म होंगी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। एंड में आपको यहाँ तक ही पहुंचना है। तो ये सारी नदियां हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाके मिल जाती हैं। तो ये जो है आपको हमेशा ही इनको राइट वो करना है, जीरो करना है। तो एप्लीकेशन को क्रेडिट किया तो उसको फिर डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को 1 लाख से क्रेडिट करेंगे। अब उसके बाद ड्यू, पहले ड्यू की एंट्री फिर बैंक की एंट्री। तो अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से किया, ये वाला अमाउंट। बैंक में जब मैंने खोला तो देखा कि ये 1,98,000 ही आए हैं, बाकी के कहाँ गए। तो ये 2 लाख मिस्टर ए ने नहीं दिए थे, तो इसको मैंने कॉल किया बट इन्होंने नहीं दिया, किया से मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरे को बैलेंस हटाना है उसका, जो डेबिट किया है वो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू किया मैंने, पहले ड्यू फिर बैंक। तो ड्यू कर लिया मैंने 3 लाख, बैंक में देखा इतनी ही आया है, तो मैंने कितना कॉल किया था 4500, बट इन्होंने नहीं दिया। तो कॉल किया मैंने 4500 बट इन्होंने नहीं दिया, क्रेडिट कर दिया मैंने 3 लाख रुपए। ठीक है। सिमिलरली सेकंड कॉल में 4 लाख रुपीज और 7200 को मैंने कॉल किया था बट इन्होंने नहीं दिया। ए ने 1000 रुपये, बी ने 500 और सी ने 300, 1800 और 4 रुपए की सेकंड कॉल थी। तो 7200 को कॉल किया बट इन्होंने नहीं दिया। बैंक में ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है। और फिर अब इनका क्यूमुलेशन करना है कि 1800 शेयर होल्डर्स ने 1800 शेयर होल्डर्स ने कटरीना कैफ का सपना पूरा नहीं होने दिया। 1800 ऐसे आया है, इन लोगों ने कटरीना कैफ का सपना पूरा नहीं होने दिया। तो शेयर कैपिटल को अब हम डेबिट करेंगे क्योंकि अभी तक तो क्रेडिट कर रहे थे, बैलेंस शीट में क्रेडिट आइटम है, बट इतने से सपना पूरा नहीं हुआ, रह गया। तो डेबिट किया हमने, 18,000 आ गया। और हमने पैसा कितना जब्त किया 4300, और कॉल किया बट नहीं दिया, वो कितना था 13,700। तो ये आपका जब्त राशि थी 4300 और ये आपने कॉल किया बट इन्होंने नहीं दिया। ठीक है। कॉल किया बट नहीं दिया और ये है जब्त राशि। ठीक है। अब आपकी सारी एंट्रीज होगी कंप्लीट। आपका ये क्वेश्चन इज ऑल एंट्रीज आर डन। अब क्वेश्चन में बस एक एक्सटेंशन और है कि जो हमने शेयर्स को वो किया, फोरफीट कर दिया, खत्म करा, उनको हम दोबारा इशू कर रहे हैं 9.5 रुपए में। हमने पहले 10 में किया था, अब हमने कहा कि चलो ठीक है, महंगा लग रहा है, हम तुम्हें 50 पैसे का भारी डिस्काउंट देते हैं, 50 पैसे का बहुत हैवी डिस्काउंट देते हैं, अब ले लो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब ये थोड़ा सस्ता लग रहा है, अब ले लेते हैं। तो 1800 शेयर होल्डर्स ने 9.5 रुपए के हिसाब से दिया, तो 17,100 आया। इक्विटी शेयर कैपिटल दोबारा हो जाएगी 18,000, 1800 इंटू 10, और शेयर फॉर फ्यूचर। अब ये देखा जाए तो एक तरीके से डिस्काउंट है, बट आपको परमिशन है कि आप इसको शेयर फॉर फ्यूचर करके रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 900 हो जाएगी। 50 रुपए का, 50 पैसे का जो डिस्काउंट है 1800 शेयर पे, वो 900 आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो बैलेंसिंग रहेगा, बैलेंस रहेगा शेयर फॉर फ्यूचर का 4300 यहाँ पे आ रहा था और 900 आपने यहाँ पे डेबिट किया, ये क्रेडिट था, ये डेबिट है। तो 4300 माइनस 900 को आप कैपिटल रिजर्व में ले जा सकते हो। तो शेयर फॉर फ्यूचर को आपने कैपिटल रिजर्व में फिर ट्रांसफर कर दिया 3400 में। आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको लगा कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया, इजी है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन से क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, एंड आई हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर। थैंक यू।